Hello everyone, welcome to Study Dentistry. So we are discussing chapter 2 primary impressions and complete denture, है ना। हम लोग प्राइमरी इंप्रेशन के बाद में देख रहे थे और इसके पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था वो था ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्रेशन। उसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज रिटेंशन। ठीक, मैंने बोला था आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी रिटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब रिटेंशन जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। इट रेजिस्ट द फोर्सेस ऑफ डिसलॉजमेंट अलोंग द पाथ ऑफ प्लेसमेंट। सी, आपने डेंचर बना लिया, ठीक है, सपोज ये डेंचर आपने बना लिया। अगर आपने यहाँ पे डेंचर प्लेस किया, जब आप डेंचर को रखेंगे और वो अपना जो पाथ है वहां से डिसलॉज हो रहा है, मतलब निकल रहा है, जैसे टंग मूवमेंट पेशेंट कर रहा है तो वो डेंचर निकल के बाहर आ जा रहा है, तो मतलब उसमें क्या है, उसमें रिटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। रिटेंशन क्या होता है, ये रेजिस्ट करता है फोर्सेस, जो डिसलॉजमेंट के फोर्सेस होते हैं उनको रोक के रखता है अलोंग द पाथ ऑफ प्लेसमेंट। ठीक है, जहां हमने उस डेंचर को प्लेस किया है, दिस इज योर रिटेंशन। ठीक, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। अब रिटेंशन अफेक्ट कैसे करता है। सी, रिटेंशन जो है दो तरह से अफेक्ट हो सकता है। एक तो साइज ऑफ डेंचर बियरिंग एरिया, कि कितना साइज है आपके डेंचर बियरिंग एरिया का। ठीक, इन मैक्सिलरी एंड मैक्सिलरी का जो डेंचर बियरिंग एरिया होता है उसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक सब कवर्ड होता है। ठीक है, मैंडिबुलर में हम सिर्फ इतना पोर्शन कवर करते हैं। ठीक, मैक्सिलरी में आपका यहाँ से लेके ये पूरा प्लेट इस तरह से कवर होता है। ठीक, तो मैक्सिलरी में जो रिटेंशन है वो ज़्यादा होता है, विच इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका डेंचर बियरिंग एरिया है, और मैंडिबुलर का कम होता है। ठीक, साइज ऑफ डेंचर बियरिंग एरिया इज फर्स्ट पॉइंट जिसपे रिटेंशन डिपेंड कर सकता है। दूसरा होता है विस्कोसिटी ऑफ सलाइवा। ठीक, अगर थिन और वाटरी सलाइवा है तो आपका रिटेंशन ज़्यादा अच्छा होगा, जबकि अगर रोपी सलाइवा है तो वो क्या होगा, वो स्टिक हो जाएगा एक जगह पे। ठीक है, और दैट इज नॉट, अगर चिपक जाना इज नॉट रिटेंशन। ठीक, रिटेंशन इज व्हेन यू ट्राई टू फिक्स दैट थिंग इट विल गेट फिक्स्ड। ओके, इट इज नॉट कि एक जगह ही चिपक गया, दैट इज नॉट रिटेंशन। ठीक, तो थिन और वाटरी सलाइवा इज आइडियल फॉर द प्रॉपर रिटेंशन। ठीक, मैक्सिलरी का साइज ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जो डेंचर बेरिंग एरिया का साइज ज़्यादा होता है, इसलिए रिटेंशन मैक्सिलरी में ज़्यादा होगा। थिन और वाटरी सलाइवा इज आइडियल फॉर द रिटेंशन। फिर आ जाते हैं फिजिकल फैक्टर्स। इसमें 3 होते हैं, एडेशन, कोहेशन और कैपिलरी अट्रैक्शन। ठीक, एडेशन, यू नो व्हाट इज एडेशन। एडेशन में हम क्या करते हैं, इट इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अनलाइक मॉलिक्यूल्स। अनलाइक मॉलिक्यूल्स का फिजिकल अट्रैक्शन, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फिजिकल अट्रैक्शन इज एडेशन। कोहेशन, फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स, एंड द कैपिलरी अट्रैक्शन। ठीक, इट इज द क्वालिटी और स्टेट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की जो वजह से जो क्वालिटी डेवलप होती है, दैट इज योर कैपिलरी अट्रैक्शन। ठीक, देन वी हैव मैकेनिकल फैक्टर्स ऑल्सो देयर। अंडरकट्स, अंडरकट्स जो होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं रिटेंशन में। when you try to insert, see whenever we are, जब हम ट्रे बनाते हैं उसमें हम यहाँ पे अंडरकट्स देते हैं ताकि वो उसमें प्रॉपर फिट बैठ सके। ओके, सक्शन चैम्बर्स वर ऑल्सो देयर टू प्रोवाइड मैकेनिकल फैक्टर्स। मैग्नेटिक what is this, magnetic forces were also there। ठीक है, जो ताकि जो रिजॉर्ब्ड रिज है, जो हाई रिजॉर्ब्ड रिज है, उसको रिटेंशन प्रोवाइड कर सके। ठीक, देन मस्कुलर फैक्टर्स वर ऑल्सो देयर। मस्कुलर फैक्टर्स के लिए वी विल डू मसल एक्सरसाइजेस। ठीक, ये क्या करेंगे, एक तरह से सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे रिटेंटिव फोर्सेस को। ठीक है, तो आपके डेंचर के लिए, और देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन बक्कल मस्कुलेचर एंड टंग। टंग और बक्कल मस्कुलेचर के बीच में बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि वो एक न्यूट्रल जोन क्रिएट हो सके, जिस ताकि जो आप आर्टिफिशियल टीथ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अच्छा रिटेंशन प्रोवाइड कर सके, ऐसा नहीं कि वो निकल जाए। ठीक, ऑक्लूजल प्लेन जो है उसमें जो भी आप आर्टिफिशियल टीथ